अंतिम दिन का चिन्ह कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम सीधा जगन से मिलते हैं। स्ट्रेट अवे लेट्स गो टू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन द एंड टाइम प्रोफेसीज। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। ब्रदर जगन, हमने जेकब की जिंदगी के बारे में देखा। दरअसल आपने लास्ट प्रोग्राम में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारे प्रोग्राम का शीर्षक है एंड टाइम प्रोफेसी, अंतिम दिन का चिन्ह। अब ये जेनेसिस चैप्टर 49 में जेकब को हम उनकी स्टोरी को हम देखते ही आ रहे हैं। बहुत से विषयों को प्रभु उन्हें रिवील करते हैं। इनफैक्ट हेवन ही उनके लिए एक प्लान रखा है। ये आपने पिछले एपिसोड में कहा। ये जो 49 जेनेसिस को हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी प्रोफेसीज है। एंड टाइम कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। इस डायमेंशन को अगर आप बताएंगे तो दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी नज़रिया क्या है। ये चैप्टर 49 की आपकी नज़रिया क्या है? जब हम उत्पत्ति अध्याय 49 को देखते हैं, ये तो पूरी तरह से अंतिम समय के बारे में है। कहा जाए तो अभी हम जिस समय में हैं और आने वाले समय एक बात जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, अंतिम समय कब से लेकर कब तक है, ये समझना क्योंकि कुछ होगा। लोग इस सवाल को पूछ भी रहे हैं। अंतिम समय, इसके बारे में काफी समय से हम चर्चा कर रहे हैं। यह अंतिम समय कहाँ पर शुरू हुआ? प्रेतों के काम अध्याय 2 से शुरू हुआ, एक्ट्स 2 से शुरू हुआ, वहीं शुरू होता है। यहाँ से शुरू हुआ। क्या कहता है? अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा सारे मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये योएल की भविष्यवाणी में लिखा गया है, ऐसा पतरस कहता है। वही अंतिम दिन है। यानी ये अंतिम समय की स्टार्टिंग है। वहां से शुरू होकर यीशु मसीह के आने पर कलीसिया उठाई जाएगी, तब ये खत्म होगा। यानी ये जो 2000 साल हैं, ये अंतिम समय है। यानी इन 2000 साल की भविष्यवाणी है ये। अब इसमें हम अंतिम समय के अंत में हैं। अंत के अंत में है। जी हाँ, हम अंतिम दिन है कहते हैं ना, ये स्कूल का आखिरी दिन है, इस तरह कहते हैं। अगर 8 पीरियड है तो 8वां पीरियड जो है, यानी ये तो आखिरी दिन तो है, लेकिन ये उसका आखिरी पीरियड है। Correct. इस तरह से ये है। यानी ये अंतिम समय के जो मुख्य बातें हैं वो अभी हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। और यहाँ पर इन 2000 साल में जो कुछ भी घटनाएं बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर बताई गई हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो 49 में पहले ही अलग ढंग से शुरू होता है। उसे आप कैसे देख रहे हैं ब्रदर जगन? फिर याकूब ने अपने पुत्रों को ये कहकर बुलाया, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। वहां भी अंत। अब यहाँ जो अंत है ये तो यीशु में शुरू होता है। यानी अगर आप इस अध्याय को केवल ऐसे ही 2 मिनट के लिए देखते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि याकूब अपने बेटे यूसुफ के पुत्रों को आशीष देता जी हाँ, है, क्रॉस क्रॉस करके। करके आशीष देता है। तो क्रूस आता है। क्रूस आने के बाद अन्य जाति के लोग आते हैं। अन्य जाति के आने के बाद अंतिम समय शुरू होता है। यही तो हम कह रहे हैं। यीशु मसीह के मरने के बाद, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद अन्य जातियों का आना शुरू हुआ। अन्य जाति के आने के बाद अंतिम समय शुरू हो जाएगा, पतरस कहता है। ये सब यहाँ है। अब ये 49 स्पेशली रीडर्स के लिए, दर्शकों के लिए, खासकर ये एक प्रोफेसी के एंगल में ये क्यों मुख्य है? इसे कैसे पढ़ना चाहिए? आप इसे कैसे देख रहे हैं? इन 12 गोत्रों को अगर यहाँ आप ऐसे ही लेते हैं और फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हम 12 गोत्र देखते हैं, लेकिन इन 12 गोत्रों में से एक गोत्र उसमें नहीं है और जो नहीं है वो उसमें है। अच्छा, ऐसा एक इस इंटरकनेक्शन है। तरह इंटरकनेक्शन है। यानी देखिए यहाँ अध्याय 7 में 1 से 8 में, पहले वचन से 8वें वचन तक, यानी खास करके वचन 4 में ये मुहर लगाई गई कौन से गोत्र होंगे इसके बारे में बताया गया है। यानी इस तरह से वचन 4 बताता है। चौथा वचन को अगर आप देखें तो, एंड आई हर्ड द नंबर ऑफ दोज हु वर सील्ड 144,000 सील्ड फ्रॉम एवरी ट्राइब ऑफ द सन ऑफ इजराइल। सन ऑफ इसराइल। और उसके नीचे 12 गोत्र बताए जी गए हाँ, हैं। हाँ। वहां के 12 गोत्र और यहाँ के 12 गोत्रों में देखिए बात तो यही है। उत्पत्ति अध्याय 49 में से एक गोत्र यहाँ पर नहीं है और अध्याय 7 का एक गोत्र यहाँ पर नहीं है। उस तरह का कोरिलेशन क्यों है ऐसा? देखिए इसके पीछे एक और डायमेंशन। एक और डायमेंशन है। वो क्या है अगर पूछे तो, यानी आप यहाँ पर जो 12 गोत्र देख रहे हैं वो ये रूबेन से शुरू होकर बिन्यामिन में खत्म होता है। इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं कितने लोग इसे समझ पाएंगे। परमेश्वर की योजना में 12 गोत्र थे जो याकूब से शुरू हुए, उसके पहले 12 नहीं थे। परमेश्वर की योजना में 4 थे ओरिजिनल 4 की। उस तरह पूछे तो यानी नदी वहां से निकलकर 4 भागों में बहने लगी। इन 4 धाराओं के पीछे एक विषय है। परमेश्वर ने नूह के बारे में कहा कि नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, तुम फलो फलो और पृथ्वी को भर दो। ये भी 4 थे। इन 4 के पीछे क्या है अगर आप इस तरह पूछते हैं
परमेश्वर की योजना ये थी कि सबको जयवंत करके उन्हें एक जगह पर रखें। वो कौन सी जगह है इसके बारे में इब्रानियों 11:16 कहता है, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और ये तैयार किया हुआ नगर कौन सा है ये पूछे तो प्रकाशित वाक्य 21:13 और 14 नया यरूशलेम ही तो तैयार की जगह है। तैयार किए नगर के 4 साइड हैं, यानी 4 साइड हैं, यानी ये 4 दिशाएं हैं जहां पर 4 तरह के लोग आएंगे। अब उत्पत्ति अध्याय 30 में इतना कुछ बताया गया है, जेनेसिस चैप्टर 30 में। है ना। यानी यहाँ पर परमेश्वर ने पहले 4 दिए थे और फिर उसके बाद में सब कुछ इनकी इच्छा थी। काम करने के लिए किसे रखते हैं, Yeah. काम करवा के लेते ये हैं, सब तो ह्यूमन ह्यूमन प्लान। गॉड का प्लान नहीं है। इसके बाद परमेश्वर की एक ही योजना है। यानी अगर सोचा जाए तो चलिए यहाँ वचन 22 में देखते हैं, परमेश्वर ने राहेल की भी सुध ही ली। गॉड रिमेंबर्ड रेचल। जी हाँ, अब जो बच्चा जन्मा वो था यूसुफ। समझ रहे हैं ना। करेक्ट। अब जो परमेश्वर देते हैं वो सब कुछ परफेक्ट होता है। यानी अब इन्होंने इतनी मुश्किलों से जो बच्चा पाया, उस बच्चे का उन्होंने क्या नाम रखा अगर आप इसे देखें। वचन 6, तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरे सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम दान रखा। हाँ, therefore she named him Dan। अब ये दान कौन है? देखिए 49 अध्याय में देखिए यहाँ पर वचन कहता है, देखिए वचन 16 और 17, दान इसराइल का गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग का एक सांप और रास्ते का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। दान का गोत्र शैतान जैसे होता है। बहुत ही ड्रामेटिक है। दान मार्ग में का एक सांप जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ये कौन है? यीशु है जो घोड़े पर सवार हैं, अंत में न्याय के लिए आने वाले हैं। उस गोत्र में यीशु के साथ लड़ने वाले ऐसे हैं। ऐसा एक सिचुएशन क्यों होता है इनके लिए? ये ऐसा क्यों होता है? हाँ? ये परमेश्वर ने कहा हुआ गोत्र नहीं है, लड़के लिया गया गोत्र है। ओहो, अपनी दासी से पैदा किया हुआ गोत्र है। मैं इसलिए हमेशा गॉड्स प्लान में नहीं है। प्रभु की योजना में नहीं, इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर की इच्छा अलग है, परमेश्वर की अनुमति अलग है। परमेश्वर की आशीष अलग है, परमेश्वर की अनुमति अलग है, उसकी इच्छा अलग है। उसकी इच्छा को समर्पित हो जाना है। बच्चे हो या ना हो, व्यापार हो या ना हो, परमेश्वर की इच्छा से चलें। और जब हम लड़कर लेते हैं तो परमेश्वर उसकी अनुमति देते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तंबू को ही देखिए। याजक जो है वो परमेश्वर की इच्छा है, मूसा को इसे बनाने के लिए कहा। परमेश्वर का जो भवन है वो परमेश्वर की अनुमति है। दाऊद ने इसे मांगा था। हाँ, मांग रहे हैं, लेकिन मांगना गलत है क्या? मांगना गलत नहीं, प्रभु की इच्छा को ध्यान में रख के मांगना है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने इस्राएलियों के गोत्र से पूछा, देखिए तंबू तो परमेश्वर की योजना है, वो तो एक तंबू था। इस तंबू के पीछे बहुत बड़ा प्रकाशन है, हमारे पास समय नहीं कि उसे देखें। वही ओरिजिनल प्लान है। यानी हाँ, उसके पीछे असली खजाना है, वो तंबू में होना चाहिए, पत्थरों में नहीं होना चाहिए। यानी एक जगह पर नहीं रहना है, उसे यात्रा करनी है। तंबू इसीलिए बनाया गया था। इसका अर्थ यही है, ये भूमि तो एक घोंसला है, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। यही इसका अर्थ है। इसके 3 भाग हैं। एक जर्नी। ये यात्रा है, 3 भाग है। बलिदान की जगह, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, यानी शरीर, प्राण और आत्मा। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, तो इस भूमि पर रहने के लिए इससे अपना आधार मत बनाइए। तो पत्थर लगाने पर वो स्थायी बन जाता है। परमानेंट प्लेस, इस भूमि पर एक ही जगह पर, यहीं पर यह आता है। तो परमेश्वर की योजना तो तंबू है, परमेश्वर की इच्छा है। और फिर परमेश्वर की अनुमति क्या है? भवन। तो जब हम प्रार्थना सुनते हैं तो ही परमेश्वर अगर तुझे ठीक लगे, यीशु ने ऐसी प्रार्थना की थी। हाँ, स्पष्ट प्रार्थना करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जाकर लड़कर इसे लेते हैं। आज नहीं जानेंगे, 20 साल बाद इसका परिणाम जानेंगे। हिजकिय्याह राजा था, उसकी उम्र हो गई थी, लड़कर लेता है, फिर से रोने लगता है, और फिर उन 15 साल में मनश्शे जन्म लेता है, इस्राएल का सबसे बुरा राजा। दूसरी बात, उन 15 साल में बेबीलोन का राजा इन्हें ले जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा राज्य चला जाएगा। तो जिस चीज की प्रभु अनुमति देते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हैना प्रेड और उनकी प्रार्थना को सुनकर शमूएल आते हैं, और शमूएल जो है वो एक बहुत बड़े प्रॉफिट बनते हैं। और वहाँ भी प्रभु आकर एक प्रोफेटिकली शमूएल ही पहले राजा को नियुक्त करते हैं,
अब उस दृष्टि से देखा जाए तो मांगना और लगातार मांगना भी परमेश्वर स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए यहाँ उसकी योजना है, उसे कब आना था, यानी एली के मरने के बाद शमूएल को आना था। करेक्ट। उसका अपना एक समय हम्म। था। अब यहाँ पर राहेल जो है वो तो संघर्ष करती है, जी हाँ। यानी जो हन्ना है वो तो रोते हुए प्रार्थना करती है, और हन्ना परमेश्वर से ये कहती है कि वो बेटा मैं तुझे फिर लौटाऊंगी। हाँ, ऐसा पर कहती राहेल है। ने इस तरह नहीं कहा। हम्म। वो परमेश्वर से संघर्ष करके कहती है कि हम्म। हे प्रभु ऐसा क्यों, इस तरह कहती है। अब देखिए इस वचन को अगर गौर से पढ़ें, वो इसलिए नहीं मांगती क्योंकि उसे बच्चे नहीं थे। उसकी बहन को बच्चे हो रहे हैं इसलिए वो ईर्ष्या से मांगती है। हाँ, ऐसा भी लिखा है। लिया को बच्चे हो रहे थे इसलिए उसने कुछ नहीं मांगा। जी। करेक्ट। मेरी मांग के पीछे उद्देश्य क्या, उसे कितने अच्छे से देखा जाता है। डिटेल से डिकोड करती है। परमेश्वर ने विवरण से बताया। हम क्या मांगते हैं इसे परमेश्वर देखते हैं। हमारा मोटिव्स क्या है? जी हाँ, चाहे कोई भी विषय हो। मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में ऊंचाई पर आना, ऊंचाई पर पहुंचना, जो भी जरूरत हो, घर हो, काम हो, परमेश्वर अनुमति देते हैं। मांगे तो देंगे, मना नहीं करेंगे। परमेश्वर कहते हैं बड़ी चीजें मांगो। हमें जो कुछ भी चाहिए स्वर्गलोक ने उन सब को वहां पर एक फाइल में रख कर उसे हमें दे दिया है, और समय समय पर वो खुद आएगा। अगर उसके अनुसार हम जिए तो इतना ही काफी है। बाइबल कहती है सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। तो जब हम इस मेथड से जाते हैं तो वो भी मिलता है, लेकिन उसके साथ कुछ पैकेज भी हमें देते जी हैं। हाँ, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज दान का गोत्र कहाँ है जरा देखिए, पूरी तरह रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया है। ये परमेश्वर के विरुद्ध जाने वाला गोत्र है। अगर हम इसे यहाँ पर ध्यान से देखें, यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर आएंगे, प्रकाशित वाक्य 19 कहता है। तब ये हरमगेदोन में आते हैं 16:16 में। हरमगेदोन में कौन युद्ध करता है? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का गोत्र बन गया है ये, जिसे ब्लेसिंग होना चाहिए था वो बिल्कुल रिवर्स हो उल्टा गया। हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूँ दान गोत्र से एंटी क्राइस्ट के आने के कारण ही इस्राएली लोग उसे स्वीकार करेंगे। हमारे ही गोत्र से आया ना, जी हाँ। वही मसीहा है सोचकर स्वीकार करेंगे। हम्म। तो ये गोत्र जिसे स्त्री ने संघर्ष करके पाया, ये गोत्र गलत हो गया। उसके अंदर कितना विषय है। देखिए ये सब सच है, इस बात के लिए एक प्रमाण है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में दान का गोत्र नहीं है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि इस 7th चैप्टर में वो पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है, परमेश्वर ने गोत्र हटा दिया तो उसके बदले क्या ला रहे हैं? और उसकी जगह पर मनश्शे आ गया है, यूसुफ के 2 बेटे। तो यहीं पर वो ब्लेसिंग क्रॉस क्रॉस करके करके, जो आशीष दी थी ना, तो उस छोटे का जो ब्लेसिंग है, छोटे को आशीष दी थी। सो ही रिमेंबर्स मनासे एंड ही ब्रिंग्स द ट्राइब। दान को हटाकर ये आया, अन्य जाति आ गई। आगे बात करेंगे प्रतिजन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मिलेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, ब्रेक के पहले हमने काफ़ी विषयों के बारे में चर्चा की, लेकिन इस 49 में हमारे आज के ज़िंदगी के टर्म्स का कितनी अच्छी तरह से जेकब ने प्रोफेसी दिया है, ये बहुत ही स्पष्ट है। देखिए वास्तव में हर बात के पीछे परमेश्वर ने यहाँ ये बात स्पष्ट की है। हम उस बात को बताने वाले लोग हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने दान के गोत्र के बारे में इतनी बातें देखी हैं, ऐसे ही हर गोत्र को भी हम देख पाएंगे। मैं 2 गोत्रों को मुख्य रूप में देखता हूँ, उसमें से एक है यहूदा और दूसरा है यूसुफ। देखिए यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए इन गोत्रों से कहा, यानी सभी गोत्र को कहा कि अंतिम समय में क्या होगा बताता हूँ। विशेष करके यहूदा के बारे में कहता है। देखिए यहूदा गोत्र के बारे में क्या कहता है, जरा गौर कीजिए। वचन 9 में, यहूदा सिंह का बच्चा है, तू अहेर करके गुफा में गया है। हे मेरे पुत्र, तू सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? अंत समय में चल रहा है। सिंह के अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया है। याकूब के बाद में 2 बार यहूदा गोत्र दबकर बैठ गया था। ठीक है, पहली बार पहला राजा और उसमें पहला अध्याय, यानी पहला राजा अध्याय 1 में दाऊद लेटा होता है।
दाऊद राजा बूढ़ा हो गया, बहुत पुरनिया हो गया, यद्यपि उसे कपड़े ओढ़ाए जाते तो भी वो गर्म न होता था। यहाँ दाऊद को लेटा हुआ क्यों बताया गया है? दाऊद अगर उठकर कहता तो फिर कौन आएगा? सुलेमान राजा बन जाएगा, जी हाँ। नहीं तो अदोनिया राजा बनना था। सुलेमान के बारे में किसे घोषणा करनी थी? दाऊद डेविड को। नहीं अनाउंस कर रहा है। देखिए, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन आत्मिक रूप में अगर देखा जाए, दाऊद और सुलेमान के वंश से ही यीशु मसीह आए थे। यीशु के बारे में कहते हैं तो मलकी सदेक के बारे में कहते हैं। मलकी सदेक के बारे में कहते हैं शालेम का राजा मलकी सदेक। शालेम का राजा शांति का ईश्वर, मलकी सदेक न्याय का परमेश्वर, न्याय का राजा, यानी शांति का राजा, न्याय का राजा। ये किसे दर्शाते हैं? दाऊद और सुलेमान को। वो न्याय का राजा, ये शांति का राजा। वो राजभार संभालेगा और भवन संभालेगा। ये प्रीस्टहुड है तो वहां किंगडम है। ये दोनों जुड़ते हैं। इन दोनों को जुड़ना होगा, लेकिन जुड़ने के पहले एक छोटा ब्रेक है। एक लेडी, एक स्त्री आती है। वो कौन है? वो तो शुनमीन अबीशग है। दाऊद को उठाती है। उठाने के बाद सुलेमान की वो घोषणा करता है। उसके बाद दाऊद मर जाता है। उसके बाद दाऊद का मूल्य नहीं रहा। परमेश्वर ने उसे क्यों उठाया? सुलेमान की घोषणा करनी थी। जी हाँ, इसके पीछे स्वर्गीय भेद देखते हैं। दाऊद के राज्य में यीशु मसीह अंतिम राजा हैं। दाऊद लेट गया और फिर यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। सिंह के जैसे लेटे हैं, यहूदा का सिंह। दाऊद लेट गया और फिर उसके बाद भवन बना। तीसरा भवन बनेगा, इस्राएल में होगा। इन दोनों के बीच में छोटी लड़की यानी चर्च आता है। जब चर्च आएगा तभी जैसे दाऊद उठा वैसे यीशु का राज्य आ जाएगा। ये भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी यहाँ याकूब ने कही थी। इतना स्पष्ट कह रहे हैं। साफ कह दिया, सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर उसको कौन छेड़ेगा? अब ये राजभार में बदलाव लाने वाली कौन है? शुनेमिन अबीशग दाऊद को उठाती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं तो उन्हें बताने वाला कौन है? जैसे चेलों ने कहा, तुमने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, तुमने उसे मारा, परंतु परमेश्वर ने उसे जीवित किया, इसके हम गवाह हैं। सिंहनी के जैसे है दाऊद और सिंह है यीशु मसीह, दोनों ही उठते हैं। तो इतनी प्रोफेसीज हैं इस एक चैप्टर में। हम दान के बारे में कहते हैं ना, हाँ। दान के बारे में जरा गौर से सुनिए। दान जो है वो घोड़े की नली को डसता है और सवार को पछाड़ता है। फिर अगले वचन में क्या कहता है देखिए, यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता हूँ। ऐसा क्यों? इस्राएल का अंतिम क्लेश तो वही होगा। तो उन्हें बचाने के लिए यीशु को आना होगा। एंड टाइम प्रोफेसी, उसे आना होगा। उसे इन्हें बचाने के लिए आना होगा। जब दान गोत्र एंटी क्राइस्ट मिल जाएगा तब ये कहते हैं हमारा उद्धार करता आएगा। यीशु का आकर बचाना होगा। यानी कैसी भविष्यवाणी है देखिए। बहुत ही मतलब इसे डिकोड करने से बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और इतने विषयों को जेकब को प्रभु ने इतनी अच्छी तरीके से वो भी बिफोर इस डेथ इतनी स्पष्ट कह रहे हैं, इतना क्लियर बताया। देखिए यहाँ पर यहोवा ये शब्द वचन 18 में बताया गया है। 49:18 में क्या कहता है? 18 फॉर योर सैल्वेशन आई वेट ओ लॉर्ड, ऐसा लिखा है। तो हमारे लिए याकूब की सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर हमें दी गई हैं। यह अंतिम समय के बारे में इतना स्पष्ट बताती है। इसमें जितनी गहराई में जा सकते हैं जाइए, बहुत सा खजाना मिलेगा। नहीं, ये ट्रेजरी बहुत ही अच्छा है। अगले कार्यक्रम में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस टोटल 49 को खासकर इस चौथा ट्राइब जो डैन ट्राइब जो है और जूडा ट्राइब के बारे में आपने बताया। और इसके बारे में हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, इसमें बिन्यामिन का एक गोत्र है। जी हाँ। बिन्यामिन के गोत्र और यहूदा के गोत्र में यहाँ एक संबंध है। ओके। यानी इनकी जो यात्रा है ये तो यीशु मसीह तक है और पौलुस तक भी है। अगर हम सारे गोत्रों को देखते हैं तो यहूदा गोत्र और बिन्यामिन के गोत्र में एक संबंध है। जूडा और बेंजामिन को। जी, इन दोनों गोत्रों के बारे में हमने चर्चा की है। यानी बिन्यामिन गोत्र के बारे में कहा और यहूदा गोत्र के बारे में कहा। इसमें खास बात क्या है अगर ये पूछे तो यहाँ पर सुलेमान के बाद गोत्र दो भाग में बट गया, रहोबियाम एरोबियाम में, और 10 गोत्र अलग हो गए और 2 गोत्र अलग हो गए, यानी इसराइल और यहूदा बना। ये 2 गोत्र कौन थे? यहूदा और बिन्यामिन। इन दोनों को मिलाकर ही यहूदिया बना। जैसे कहते हैं ना, यहूदिया के बेतलहम में एक मसीह जन्मे। यीशु मसीह जब आते हैं ये 10 गोत्र आखिरी ट्राइब थे, गायब हो गए। ये 2 गोत्र रहते हैं, इन दोनों को मिला के बनता है यहूदिया। और फिर यीशु मसीह आते हैं। मत्ती 2:17 और 18 भविष्यवक्ता की बात पूरी हुई। रामा में करुण नाच सुनाई देगा, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब न रहें। है ना? जी हाँ। तो राहेल ही क्यों?
बालक यीशु को बचाकर लेकर चले गए, यानी बाकी लोगों की हत्या करते हैं, यानी बच्चों की हत्या करते हैं। यहाँ राहेल शब्द क्यों उपयोग किया गया? राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी। जी हाँ, अ वॉइस वाज हर्ड इन रामा, वीपिंग वीपिंग एंड ग्रेट मोर्निंग, रेचल वीपिंग फॉर हर चिल्ड्रन। राहेल ही क्यों, लिया क्यों नहीं रोई? राहेल का नाम है, इसका कारण क्या? अगर ये देखें, सारे गोत्र गायब हो गए, केवल 2 ही रहे, उसमें से एक यहूदा। यानी देखिए, यहूदा और बिन्यामिन यही गोत्र हैं। अब यहाँ इस जगह रात को वो अपने शिशु को सुला देते हैं। और फिर क्या होता है देखिए, यूसुफ के स्वप्न में उसे बताया जाता है बालक यीशु को लेकर मिस्र हाँ, में वो चले चले जाओ। यीशु कौन से गोत्र से थे? यहूदा गोत्र जी से। हाँ। तो उस गांव के दूसरे बच्चों को क्या करते हैं? मार देते हैं। यानी देखिए क्या हुआ, यहाँ यहूदा गोत्र का बच निकला और जो बिन्यामिन लोग थे वो सब बचा मारे गए। गए। 2 ही गोत्र थे, 2 गोत्र के बच्चे वहां थे। यहूदा गोत्र का वो बच निकला और बिन्यामिन गोत्र का मर गया। वो नहीं बचे, इसलिए बिन्यामिन गोत्र को जन्म देने वाली थी राहेल। यहूदा को लिया ने जन्म दिया। लिया का गोत्र तो बचकर निकला, कौन सा गोत्र नहीं बचा? राहेल का गोत्र नहीं बचा। इसलिए कहते हैं ना, वो भविष्यवाणी यहां पूरी हुई। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी। शी रिफ्यूज्ड टू बी कंफर्टेबल, ऐसा लिखा है। यानी शांत होना मुश्किल था, वचन यही कहता है ना? जी हाँ। हाँ, क्योंकि वो शांत होना नहीं चाहती थी। रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड टू बी कंफर्टेबल। तो मैं इसे कैसे देखता हूँ, किस एंगल से मैं देखता हूँ? भविष्यवाणी पूरी हो गई। परमेश्वर ने कहा था लिया के लिए कि गोत्र बच जाएगा, यानी यहूदा। राहेल का नहीं बचेगा तो ठीक है, लेकिन बाइबल में गोत्र के बारे में अंत में बताने वाला तो पौलुस है। अपोस्टल पॉल बोल रहे हैं। जी हाँ, वो कौन से गोत्र से आया? कहता है मैं बिन्यामिन गोत्र का हूँ। प्रेरित पौलुस कौन है पूछे तो वो तो यीशु के समय काल का था, यानी उसी समय का था। प्रेरितों की जो उम्र थी लगभग वही उम्र थी। तो लिया के गोत्र का ही नहीं, लेकिन राहेल के गोत्र का भी एक मुख्य व्यक्ति है। एक दिलचस्प बात है, इसे बताकर चर्चा खत्म करना चाहूंगा, वो ये है, यानी 12 गोत्र तो इसराइल के हैं। याकूब 2 और जोड़ता है तो 14 हुए, है ना? इन 14 में से 2 चले गए, दान चला गया और इफ्राइम चला गया। 7वें अध्याय में केवल 12 हैं। हाँ, उसे हमने देखा। जी, केवल Revelations के 12 वाक्य में, हैं। हाँ। अब नए नियम में देखिए, यीशु के 12 प्रेरित हैं, है ना? उसमें यहूदा गोत्र जुड़ जाता है, यानी उन्होंने पर्चा हाँ, डाला। पर्ची डाल, हाँ। आखिर में पौलुस आके जुड़ता है, 14 हो गए। अब इन 14 में 2 चले गए, यहूदा चला गया, मत्ती चला गया। हमारे हिसाब से देखा जाए तो पौलुस प्रेरित है, मुख्य प्रेरित है, यानी ऐसे 12 प्रेरित हो गए। वहां से 2 चले गए, यहां से 2 चले गए। वहां एक शैतान से जुड़ता है और यहां पर यहूदा के बारे में कहा गया कि शैतान उसमें समा गया था। इस तरह एक जैसी ही घटना देखते हैं, यानी सबके पीछे स्वर्गीय भेद है। यही स्वर्गीय भेद को हमें समझना है, पढ़ना है और लोगों को बताना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी सारी बातें हैं जेनेसिस चैप्टर 49 में जिसे हम डिकोड कर रहे हैं। आखिर में दर्शकों के लिए मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ यह है कि जेकब को हम बहुत बार पढ़ते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, रिलेट कर पाते हैं। शुरुआत में ही आपने कहा था जेकब को हम कॉमन मैन्स रिफ्लेक्शंस के रूप में ही देख रहे हैं। अब इस 49 चैप्टर में जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसे कितना सीरियसली पढ़ना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम आसानी से ले लेते हैं। अब ये जो एंड टाइम प्रोफेसी जो है, इसे जेकब के जीवन में एक समरी के जैसे अगर बताना है तो 2 मिनट में अगर बताना है तो कैसा होगा? इसे हम कैसे फिनिश करेंगे? आपका क्या विचार है? याकूब हमारी जैसे सामान्य शुरुआत करता है, हुँ, फिर ऐसा समय आता है जहां वो परमेश्वर के बहुत करीब आ जाता है, परमेश्वर के साथ समय बिताने लगता है। उसके बाद देखा जाए तो जो भी उसने कहा सब भविष्यवाणी थी, सब भविष्यवाणी। और उस भविष्यवाणी के अंत में यह अंतिम समय के बारे में है। यानी याकूब एक समय अपने आप को समझने लगता है, क्योंकि कुछ भी उसने ऐसे अकस्मात नहीं किया, क्योंकि लिखा है जानबूझकर हाथ बदल कर रखा। तो याकूब ने जानना शुरू किया कि परमेश्वर बता रहे हैं। ये केवल याकूब ही नहीं, इसहाक के साथ भी हुआ, अब्राहम के साथ भी हुआ। याकूब को ज्यादा प्रकाशन मिले, यानी सबसे ज्यादा मिले। इसहाक की तुलना में याकूब को कई गुना ज्यादा मिला। फिर एक समय के बाद परमेश्वर हमें अंतिम समय के बारे में बताते हैं। उसे लेने की क्षमता हम में होनी चाहिए, ये मुख्य है। आज सभी लोगों में बस यही एक इच्छा है कि ये जो बाइबल है और प्रकाशन है और ये सारी चीजें बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले और संस्थाओं के लोगों के लिए ही नहीं,
पर परमेश्वर सामान्य लोगों को अपना रास्ता बताते हैं, फॉर एवरीबडी। हर एक के लिए। यानी खेत में काम करने वाली साधारण महिला से यीशु ने बातें की, पानी लेने आई हुई महिला से उसने बात की। परमेश्वर सभी को प्रकाशन देना चाहते हैं, पर सबसे पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार तोड़ देनी है। मुझसे बात कीजिए, मुझे प्रकाशन दीजिए परमेश्वर। अगर लोग ऐसे मांगेंगे तो परमेश्वर उन्हें जरूर देंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 720-837-5063।